8 अक्टूबर सन 2007 दो बड़ी टीमें आपस में टकराने को तैयार थी, जहां भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में योद्धों की भरमार थी। जहां भारत के पास क्रिकेट का भगवान था, ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिकेट का हैवान था। यदि भारत के पास सौरव का साहस था तो ऑस्ट्रेलिया के पास जॉनसन जैसा जान था और साइमन सारी हदें पार करने को तैयार था। इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे हालात में मैच शुरू होता है। भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक मैच होने वाला था। कंगारुओं की तरफ से पहला ओवर लेकर आते हैं ब्रेट ली, जिनकी रफ्तार के आगे बड़े से बड़े बल्लेबाज भी घुटने पर आ जाते थे। ब्रेट ली के इस ओवर में गांगुली ने एक चौका लगा दिया था। इसी के साथ गांगुली अपना और टीम का खाता भी खोल दिया था, परंतु कंगारुओं की लहराती हुई गेंद भगवान के सोच से परे आ रही थी। कंगारुओं का कहर पहले ही ओवर से दिखने लगा था। कंगारुओं की आग उगलती हुई गेंद का सामना करना अब मुश्किल हो रहा था। यही कारण था कि भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 13 रन ही था। लेकिन अब वक्त था इस मैदान में बरसने का। इसी बीच गांगुली ने नाथन ब्रेकन को 2 बैक टू बैक चौके लगा दिए, लेकिन क्रिकेट का भगवान एक एक रन के लिए तरस रहा था। ब्रेट ली लगातार अपने तीखे बाउंसर से भगवान का परीक्षा ले रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सौरव का साहस टीम का साहस बढ़ा रहा था। भारत का स्कोर मात्र 35 रन होता है। भारत के लिए अच्छी खबर यह होती है कि अभी तक भारत ने एक भी विकेट नहीं खोया था। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने भी ऐसी धीमी शुरुआत हार का इशारा कर रही थी। सौरव गांगुली ने प्रहार करना शुरू कर दिया। अब चाहे ब्रेट ली हो या नाथन ब्रेकन, गांगुली किसी को बख्शने वाले नहीं थे। जिस मैदान पर एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था, उस मैदान पर अब रनों की बारिश हो रही थी। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच ही रहा था, तभी सौरव गांगुली आउट हो गए। सौरव गांगुली ने कुल 41 रन बनाकर पवेलियन वापस चलते बने। 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। भारत का स्कोर 91 रन 1 विकेट था। गांगुली की जगह युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक सचिन का बल्ला बिल्कुल खामोश था। कंगारू कप्तान युवराज सिंह को देखकर स्पिन गेंदबाजी को के सामने लगाया, परंतु युवराज सिंह अपने प्रतिभा का प्रमाण दे रहे थे। सिक्सर किंग चौके की बारिश कर रहे थे। इसी बीच मैदान में दोनों ने मिलकर देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी कर डाली थी। इसके तुरंत बाद सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। सचिन का यह अर्धशतक कुल 91 गेंदों में आया था। अब युवराज सिंह का राज मैदान पर चल रहा था। युवराज कंगारुओं को जब चाहे तब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर कर दे रहे थे। यह जोड़ी भारतीय टीम को पूरी तरह से संभाल चुकी थी। युवराज सिंह बड़े शॉट के लिए जाते हैं, लेकिन अपना विकेट देकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। अब सचिन का साथ देने के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं। युवराज के जाने के बाद रन गति पर गहरा असर पड़ता है। कंगारुओं ने एक बार फिर अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन सचिन का प्रयास अभी तक जारी था। लगातार अपना बल्ला चलाए जा रहे थे, बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। अब धोनी ने भी धोना शुरू कर दिया था और स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब 40 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। धोनी और सचिन अब यहां से आक्रामक रूप अपना लिए थे। उन्होंने मिलकर कंगारुओं पर पलटवार करना शुरू कर दिया और अगले ही ओवर में कुल 13 रन बटोर लिए थे। जब एक बार फिर साझेदारी बन रही थी, तभी सचिन रन आउट हो जाते हैं। सचिन ने 129 गेंदों में 79 रनों की जुझारू पारी खेली। अब धोनी का साथ देने के लिए बीच मैदान पर आते हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने आते ही नाथन ब्रेकन को बैक टू बैक 2 चौके लगा दिए, परंतु नाथन ब्रेकन ने राहुल द्रविड़ को बोल्ड कर दिया, जहां राहुल द्रविड़ की पारी का अंत हो गया। जगह लेने के लिए अब बीच मैदान पर आते हैं रॉबिन उथप्पा।
रॉबिन उथप्पा ने आते ही शानदार चौका लगा दिया। अब यहां से मात्र 4 ओवर का खेल बाकी था। स्कोर 258 रन 4 विकेट था। इसके बाद धोनी का दनदनाता शॉट देखने को मिला। ब्रेटली का आखिरी ओवर बेहद ही शानदार रहा, क्योंकि धोनी और उथप्पा ने मिलकर कुल 21 रन कूट डाले और ब्रेटली का घमंड निस्ते नाबूद कर दिए थे। इसी के साथ भारत ने 291 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रनों की जरूरत थी। बंगारों की तरफ से मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट की जोड़ी अब मैदान पर थी। वे उस समय की सबसे खतरनाक जोड़ी मानी जाती थी। इसका परिचय हेडन ने पारी का चौका लगाकर किया था। उसने आरपी सिंह की गेंद पर छक्का लगाकर दिया था। शुरुआती के 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 37 रन हो चुका था। ये सब देखकर महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से अपना मास्टरमाइंड लगाया और जहीर खान को बाउंड्री लाइन पर भेज दिया। गिलक्रिस्ट ने गेंद को हवा में उड़ाकर मारा और जहीर खान के हाथों में कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आ चुके थे हेडन का साथ देने, लेकिन आज तो हेडन जिस तरह से कहर बरसा रहे थे, भारतीय फैंस में निराशा साफ झलक रही थी। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो जाती है। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर तोड़ रहे थे। इसी दौरान हेडन ने मात्र 39 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। मात्र 13 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन पहुंच गया था। भारत का स्कोर सिर्फ 55 रन ही था। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 ओवर में 192 रनों की जरूरत थी। हेडन जिस तरह से प्रहार कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मैच जल्द ही समाप्त हो जाएगा। भारत की तरफ से हर गेंदबाज नाकाम हो रहा था। तभी धोनी ने अपने मास्टरमाइंड के इस्तेमाल से इरफान पठान की गेंद पर पॉन्टिंग को स्टंप आउट कर दिया। जहां धोनी ने तेज गेंदबाजों के सामने पॉन्टिंग को स्टंप आउट कर दिया। जब विकेट का सूखा पड़ा था, तब धोनी ने विकेट लिया। क्लार्क ने आते ही अपना क्लास दिखाना शुरू कर दिया था। तो क्लार्क का ये क्लास ज्यादा देर तक नहीं चला। एक चौका लगाने के बाद हरभजन ने अपनी गेंद पर उनको फंसा लिया। अब क्रिकेट का एक महामानव साइमंड मैदान पर आ चुका था। साइमंड अपने खूंखार अंदाज में बैटिंग करना प्रारंभ कर दिया था और दूसरी तरफ हेडन जैसा कि यह सोच कर आया हो कि आज किसी गेंदबाज का करियर खत्म करके जाऊंगा। इन दोनों की जोड़ी भारत को अब हार की तरफ ले जा रही थी। मैदान पर मुरली कार्तिक की एक गेंद का विकेट ले लेती है। हेडन ने 92 रनों की एक शानदार पारी खेल डाली थी, लेकिन साइमंड नाम का ये तूफान अभी भी बीच मैदान पर था। देखते ही देखते साइमंड ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब भारत को जीतने के लिए विकेट की जरूरत थी। साइमंड के रहते भारत जीतने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन 47वां ओवर भारत के लिए वरदान साबित हुआ। आरपी सिंह ने साइमंड को क्लीन बोल्ड कर दिया, एक और रन आउट कर दिया। आरपी सिंह ने इस मैच का रुख ही मोड़ दिया था और आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी। हाँ, जहीर खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को 8 रनों से जीत दिलाई। धोनी को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।